स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेरी लाइफ मेरी कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है आरपी और रहन सहन। हम जानेंगे इस बीमारी में कैसे हमारा रहन सहन होता है और हम बाकी लोगों की तरह नहीं रहकर किसी अलग तरह से रहते हैं और हमसे लोग क्या सीखना चाहते हैं, इस कहानी में आपको पता चलेगा। कहानी एक स्वतंत्र लेखिका की है जो अपने बुक में यही लिखा करती है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा वाले लोग कैसा सोचते हैं, कैसा समझते हैं और हमारी क्या भावना होती है। उन सारी चीजों को पन्नों में बहुत ही आराम से लिखती है। एक एक इतिहास को पन्नों में पिराते हुए वो सभी को यही बताना चाहती है कि इस बीमारी में हमारा भी तो कुछ अलग अनुभव होता है। हम सभी का अनुभव अपने अपने जीवन में बेहद अलग होता है और हम सभी का अनुभव बहुत कम ही ऐसे समय पर किसी से मैच करता है, लेकिन अधिकतर हम लोगों से लोग बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे आंखों में आरपी का साया बढ़ता जाता है, आंखों की दृष्टि कम होती जाती है, वैसे वैसे हमें सारे कामों में कठिनाइयां होती है। सार्वजनिक हम लोग हो नहीं पाते हैं और बाहर निकलने में कठिनाइयों के साथ साथ घर के ऐसे ही दो दीवारियों में बंद हो जाते हैं। चार दीवारी का घर और दो परिवार, जिसको हम लोग दो रकम से जी रहे होते हैं। एक परिवार जो हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकता है और दूसरा परिवार जो हमारा मजाक उड़ाता है और हमारे हर कामयाबी को वो जलन के भावने से देखता है और साथ ही साथ हमारे हर कमियों को और त्रुटियों को खूब उपहास के पात्र बनाकर उसे देखता है। लोग अनुभव अलग करते हैं, हमारा अनुभव करने का तरीका भी अलग होता है। हम सभी के जीवन में अलग अलग ट्रेजेडीज होती हैं, लेकिन हम सभी लोग उस बात को किस प्रकार से ले रहे हैं इस भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इस बात पे भी हमें बहुत ज्यादा ही गौर करना चाहिए। भी ऐसी होती है, हम आरपी पेशेंट्स की कहानियां सहनशील और शक्तिशाली संदेश लोगों तक फैलाने का पूरा काम करता है और साथ ही साथ हमारा लचीलापन और हमारा अनुकूलनशीलता लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है और लोग हमसे एक प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उतारते और सीखते हैं कि जब उसे इतना कष्ट है, वो जब सारे काम को कर पा रही है तो क्यों ना हम करें। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग इसे दूसरे नजरों से देखते हैं, क्योंकि नजरिया को बदलने का तरीका वो हम लोग कभी सीख ही नहीं पाए। इसीलिए हम लोग कभी किसी के बारे में जब गलत सोचते हैं तो गलत सोचते ही जाते हैं। हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो कैसा है, एक बार सोच को बदल के देखे। हम लोग अगर उसे करुणता से देखते हैं, निष्ठुरता से देखते हैं तो करुणता से देखे। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो बीमारी का नाटक कर रहा हो और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी सच में बीमारी हो और वो लोगों से मदद मांग रहा हो। तो हमारे ये दो केसेस होते हैं जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए और केसेस को समझने के बाद ही हमें किसी का टोटल निर्णय लेना चाहिए। यानी किसी को जज करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए, ताकि अगला इंसान को दुख भी ना हो और अगर अगला इंसान कहीं पर गलत है तो उसको ये फर्क भी पड़े कि हाँ, हमने यहाँ पर गलती किया है और हमें इस गलती को अब सुधारना है। लेखिका के जीवन में ये काफी सारा अनुभव था और वो इन सभी बातों को एक एक पन्ने में पिरोती, एक एक बुक में पिरोती और एक एक बुक को डे बाय डे पब्लिश करती जाती। उसके बुक्स लोगों को बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन कभी लोगों ने उसकी लाइफस्टाइल को जानने की कोशिश नहीं की कि वो कौन सी बीमारी से जूझ रही है और उसे कौन सा दिक्कत हो रहा है। उसे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा था और वो काफी ज्यादा सोच रही थी कि लोग मेरी किताबों को इतना मन से पढ़ते हैं और मेरी प्रसिद्धि आज कहाँ कहाँ ना जा चुकी है, मैं कितनी फेमस हो चुकी हूँ, लेकिन क्या लोग मेरी हालत के बारे में सोचते होंगे? क्या लोगों को पता होगा कि मैं किस बीमारी से पीड़ित हूँ? जब लेखिका ये सब अपने मन में सोचती है तो फिर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो कभी कभी ये सोचती है कि मेरे कहानी को अगर लोग ध्यान से पढ़ें और जो प्रसिद्धि मुझे मिली है उसको अगर लोग ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो वो मेरे हालात के बारे में भी जान सकेंगे। जिस हालात से अभी मैं गुजर रही हूँ उसमें लोग आकर मेरी मदद भी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक लोगों को इस हालात के बारे में नहीं पता। इसलिए कभी कभी लोगों को इसके खिलाफ कोई गलत फहमी भी हो जाती है। तो यही बताना चाहेंगे हम लोग कि हमारे जीवन में जो दुख है वो शायद हम ही लोग समझ सकते हैं, अन्यथा इसे कोई नहीं समझ सकता है।
तो मैंने कहानी चैनल बनाया और आप लोगों से क्यों ये कहानी शेयर करती हूँ, क्योंकि लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं और इस पर आपको चैनल कंपटीशन भी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो तीसरे नंबर पर आता है और मेरे से पहले 2 लोग हैं जो इस पर कहानी बनाते हैं और अपने जीवन के साथ साथ आरपी से संघर्ष जो कर रहे हैं वो बताते हैं, ताकि लोगों को ये भी पता चले कि इस बीमारी में क्या होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ।